दोस्तों, एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कल मीटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो मीटिंग कल हुई थी उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसमें जो है डिस्कस कल हुआ था, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बिंदु वाइज बता देता हूँ। पहले बिंदु में है, सर्वप्रथम पूर्व में लिए गए टीजीटी पीजीटी आवेदन का परीक्षा कार्यक्रम रखना लगभग मानकर चलिए अगस्त में हो जाएगी। तो अभी तक जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और मान चलिए कि उनकी परीक्षा अगस्त में हो जाएगी। तो ये मई चल रहा है, तो मई से लेके अभी तक आप लोगों के पास कितना टाइम है? मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त परीक्षा होगी। तो मान चलिए कि 3 महीने में जो है परीक्षा संभावित है कि परीक्षा हो जानी चाहिए। तो अच्छा समय है, 3 महीने बढ़िया है, जो है तैयारी में लग जाइए और जो है अच्छे से परीक्षा क्लियर करिए। अब अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो अगला बिंदु है, इसमें देखिए कि ये 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा नहीं हुई है। चुनाव के बाद टीजीटी परीक्षा के पहले ही टेट का विज्ञापन देने की बात भी हुई है। जब हम लोगों का जो मान चलिए कि इसमें जो है टेट परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, तो अगस्त के पहले इसका टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, अब नई टीजीटी पीजीटी का अध्याचन प्राप्त है। ये नई भर्ती भी इसी वर्ष दिया जाएगा। लगभग 11-12 हज़ार पदों पर संभावित भर्ती है। तो जो अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है तैयारी अपनी करते रहें। तो मान चलिए कि ये भर्ती पूरी होते ही 11-12 हज़ार के पदों पर जो है भर्ती आने की संभावना है। अब आगे बात करें तो इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परिचर्चा पर कहा गया कि बिना उत्तर प्रदेश टेस्ट का एग्ज़ाम हुए इस विषय पर कोई रणनीति नहीं बना सकती। टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में बदलते परिदृश्य के अनुसार सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं और पैटर्न यथावत रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी हम लोग मान चलिए कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा जो है संबंधित विषय से ही आता था। लेकिन अब क्या आयोग कर रहा है कि इसमें कुछ जीएस के भी क्वेश्चन डालेगा, मतलब सामान्य अध्ययन के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करते रहिए। ठीक, तो अब अगला बिंदु क्या है कि और जानकारी के लिए बता दूं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी लोक सहयोग, ये जो है अभी जानकारी के लिए बता दूं, एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग से चुनाव बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। जब हमारे चुनाव जो है संपन्न हो जाएंगे तो जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उसका विज्ञापन जल्द ही जारी हो जाएगा। चुनाव ख़त्म होते ही, सरकार बनते ही जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब इसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर परिचर्चा नहीं हुई है। टेट कराने के बाद ही आगे रणनीति तय की जाएगी। टेट का विज्ञापन जुलाई माह में देने की योजना है और सितंबर माह में परीक्षा में कराने का विचार है। अगली मीटिंग की डेट नहीं फिक्स है, पर बहुत जल्द ही होगी, जिसमें आयोग परीक्षाओं एवं भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया जा सकता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान चलिए कि उनके पास पूरा 3 महीने का समय है। 3 महीने में आप जो है बहुत अच्छी तैयारी करके एक नौकरी ले सकते हैं। अब जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेट भी मान चलिए इसके पहले विज्ञापन आ जाएगा, तो टेट का भी जो है तैयारी करते रहिए। जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं वो टेट के दें। फिर चुनाव होते ही जो है नई सरकार आएगी, जो भी सरकार बनेगी, फिर उसके बाद ही विज्ञापन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके साथ साझा किया है मैंने। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मैं लगातार अपडेट आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।